तो हेलो दोस्तों एक कॉमेडी ड्रामा शो आया है जियो हॉटस्टार के ऊपर, उप्स अब क्या के नाम से, जिसके सारे एपिसोड को देखकर मैंने खत्म कर लिया है। तो कैसी आई है सीरीज, आइए बात कर लेते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? नहीं। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थी है भी या नहीं? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बात करें सीरीज की स्टोरी लाइन की, दोस्तों यह सीरीज एक अमेरिकन वेब सीरीज जेन दी वर्जिन का हिंदी एडेप्टेशन है। तो इस शो में हमें कहानी देखने को मिलेगी रूही नाम की एक लड़की के ऊपर, जो कि एक होटल में काम कर रही होती है और उसका ओमकार नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रूही एक दिन किसी एक खास कारण से प्रेग्नेंट हो जाती है। भाई साहब, डॉक्टर की गलती की वजह से किसी और का स्पर्म रूही के अंदर डाल दिया गया, जिससे वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। और भाई साहब उसके बाद इस कहानी के अंदर किस किस तरह का चुतियापा देखने को मिलेगा, अगर आप इस सब जानने के थोड़े से भी इच्छुक हो तो भाई साहब आप जियो हॉटस्टार की तरफ जा सकते हो। 8 एपिसोड की लंबी चौड़ी सीरीज है, 40-40 मिनट ईच एपिसोड की लेंथ है। तो अब अगर एक लाइन में मुझे इस शो का रिव्यू करना हो तो मैं यही कहूंगा कि यह एक ओके काइंड ऑफ शो लगा मुझे। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो दोस्तों, श्वेता बासु इस शो को लीड कर रही है, रूही के किरदार उन्होंने प्ले किया है और उनका काम यहाँ पर डिसेंटली देखने को मिलेगा। कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम यहाँ पर नहीं किया गया है। इसके अलावा असीम गुलाटी यहाँ पर है, हमेशा की तरह उनका काम एवरेज देखने को मिलेगा। और भाई साहब जावेद जाफरी सर है, उनका काम यहाँ पर कुछ हद तक ठीक लगा मुझे। लेकिन दोस्तों इस शो के अंदर सबसे अच्छा काम लगा है मुझे अभय महाजन का, जिसने ओमकार का रोल प्ले किया है। भाई साहब उसका काम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है और जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है सबका काम यहाँ पर एवरेज देखने को मिलेगा। बात करें पॉजिटिव की, देखो दोस्तों इस शो के अंदर कोई खास पॉजिटिव पॉइंट मुझे नहीं लगा है, लेकिन बस यही कहना चाहूंगा कि इस शो की सिनेमाटोग्राफी, इस शो का बीजीएम ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और इस शो का जो प्रोडक्शन वर्क है ना वो भी ठीक ही था। मतलब कि यार इस शो में जो होटल का बिजनेस दिखाया गया, जो अमीर फैमिली दिखाई गई, वो चीजें कहीं ना कहीं कन्विंसिंग लग रही थी। बात करें नेगेटिव की, देखो दोस्तों इस शो की जो कहानी है ना वो बिल्कुल एवरेज है। मतलब कि यार कहानी आपको देखने को मिलेगी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ चुतियापा देखने को मिलेगा। कहानी की यहाँ पर खिचड़ी बना दी गई है यार। मतलब कि जैसे आपने जलेबी देखी है ना बनती हुई, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे कहानी घूम रही है। इस शो के अंदर आपको इतने सारे अफेयर देखने को मिलेंगे कि भाई साहब आप अपना सर पकड़ लोगे। मतलब कि रूही का अफेयर ओमकार के साथ चल रहा है, रूही की माँ का अफेयर जावेद जाफरी के साथ चल रहा है, जावेद जाफरी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, और जो असीम गुलाटी है उसकी वाइफ का अफेयर कहीं और चल रहा है, असीम गुलाटी का अफेयर रूही के साथ चल रहा है। और ये सारी चीजें देखकर आपका दिमाग जो है ना पूरे तरीके से फटने वाला है और आप ये बोलोगे कि साला क्या चुतियापा दिखा रहे हो भाई साहब। और उससे भी कमाल तो तब हो जाता है भाई साहब जब एक शॉट देखा मैंने कि उसमें यार रूही की माँ और उसकी नानी उसको खुद बॉयफ्रेंड के साथ होटल में भेज रही है अपनी गुल्लक को तुड़वाने के लिए। अब ये गुल्लक क्या है, क्यों है, आप इस शो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और भाई साहब इस शो का जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है ना वो भी काफी ज्यादा स्लो लगा मुझे। फर्स्ट एपिसोड तो मैंने नॉर्मल स्पीड में देखा है और उसके बाद भाई साहब 1.5x का लुत्फ उठाया मैंने, लेकिन भाई साहब फिर भी शो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यार इस शो के अंदर मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं लगा है, कोई इंगेजमेंट नहीं लगी है। तो मेरे ख्याल से यह शो 5 एपिसोड का बनता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। इसके अलावा दोस्तों जो इस शो के कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं थे। मतलब कि यार आप इन कैरेक्टर के साथ तो बिल्कुल भी इंगेज नहीं हो पाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और भी बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन अगर सब कुछ बोलूंगा तो यह शो स्पॉइल तो होगा ही, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल यह एक एवरेज काइंड ऑफ शो लगा मुझे। तो अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी मूवी पसंद है तो भाई साहब आप इस शो की तरफ जाने का रिस्क ले सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस की अगर बात करूं, फैमिली फ्रेंडली है शो बिल्कुल भी नहीं है। इस शो में आपको बैड सीन देखने को मिलेंगे, किसिंग सीन देखने को मिलेंगे। तो इस शो को आप अकेले में देखोगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। मेरी तरफ से शो को मिलेंगे आराम से 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस शो के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इसमें कोई पैसे थोड़े लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।